हेलो एवरीवन। बेटे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 12th क्लास के फिजिकल एजुकेशन का 10th लेसन, जिसमें हम खेलों में प्रशिक्षण के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। प्रशिक्षण क्या होता है, क्या है प्रशिक्षण? होता है बेटे किसी मुख्य उद्देश्य के लिए कोई विशेष गुण सीखना या सिखलाना, ठीक है, उसको हम प्रशिक्षण बोलते हैं। तो डिटेल से पढ़ते हैं बेटा इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है इसका? प्रशिक्षण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कोई विशेष गुण सिखलाना। डेल एस बीज प्रशिक्षण को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि एक ऐसी सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रणाली जिससे लोग कोई विशेष गुण किसी विशेष उद्देश्य के लिए सीखते हैं। खेल प्रशिक्षण खेलों में खिलाड़ियों को विशेष प्रकार से शारीरिक योग्यता अंगों की आवश्यकता होती है और इन अंगों को सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। बेटे, कोई भी गेम है उसमें एक अपने अलग अलग अंगों की फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, शॉट पुट के लिए आपके कंधे की पावर का होना, आपकी एल्बो की पावर का होना और आपकी जो कलाई है उसकी लचक का होना अति आवश्यक है। तो मीन्स हर खेल में अलग अलग अंगों की फोर्स की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं अंगों को सुधारने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किसी एथलीट या खिलाड़ी की क्षमताओं को बढ़ाने से संबंधित प्रशिक्षण को खेल प्रशिक्षण कहते हैं। व्यायाम के संबंध में क्रियाओं की लड़ी, यानी जो भी हम एक्टिविटी उसमें प्रैक्टिस में करते हैं, उन सभी की प्रोसेस कैसे करनी है, उनकी एक क्रम वाइज एक्टिविटी करना। किसी खेल आयोजन की तैयारी के लिए खुराक यानी डाइट, कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है, प्रशिक्षण ले रहा है, तो उसकी डाइट को भी खेल प्रशिक्षण के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, यह विज्ञान की वह शाखा है जो खेल प्रदर्शन को सुधारने में मदद करती है। प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से शारीरिक अक्षमता को ठीक ढंग से बढ़ाने के लिए कई प्रकार की प्रशिक्षण विधियां हैं। जब हम खेल कूद में भाग लेते हैं, कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने की कोशिश करते हैं, अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और हमारा प्रदर्शन सीधे तौर पर कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे खिलाड़ी का प्रदर्शन ताकत, सहन शक्ति, रफ्तार, स्पीड, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, समन्वय, तालमेल, कॉम्बिनेशन संबंधी क्षमताओं पर निर्भर करता है। इन कारकों को बेहतर बनाने और अंततः हमारे प्रदर्शन को सुधारने के लिए खेल प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वास्थ्य और सुयोग्यता के साथ साथ सारे अक्षमता के तत्वों में भी सुधार करते हैं। यानी जो एक तो होता है बेटा उन स्किल्स में जो जिस गेम की आप ट्रेनिंग ले रहे हो उनके अंदर तो सुधार करता ही करता है, और आपके सारी अक्षमता में भी सुधार करता है। ये हमें शारीरिक गतिविधियों करने के सही तकनीक सुझाते हैं। तकनीक से क्या होता है बेटा? तकनीक के द्वारा हम कोई भी जिसमें ज़्यादा फोर्स का कार्य है उसको कम फोर्स लगा के अच्छे से कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम हमें किसी शारीरिक गतिविधियों को करने का सुरक्षित और सही ढंग भी सिखाते हैं। आगे है हमारा बेटा 10.1 है शक्ति की परिभाषा, प्रकार, शक्ति को बढ़ाने की विधियाँ, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइटोनिक। सबसे पहले है हमारा शक्ति की परिभाषा क्या है? तो शक्ति की परिभाषा है बेटा कि प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस पर काबू पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है।
शक्ति शारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो उसके लिए पावर का होना जरूरी है, शक्ति का होना जरूरी है, स्ट्रेंथ। यह क्रिया प्रतिदिन जीवन यापन करने से संबंधित शारीरिक क्रिया, स्वास्थ्य सुधार के लिए सहज तीव्र क्रिया अथवा खेल में प्रतिस्पर्धा जैसी अत्यधिक तीव्र क्रिया हो सकती है। शक्ति के अभाव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए शक्ति शारीरिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अवयव है। बैर और मैकजी ने शारीरिक जो शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि संपूर्ण शरीर की या किसी विशेष अंग की बाह्य शक्ति लगाने की क्षमता। मैथ्यू ने शक्ति को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि एक ऐसा बल जो मांसपेशियों या मांसपेशियों का समूह एक अधिकतम कोशिश में किसी प्रतिरोध के विरुद्ध लगा सकता है, चाहे वो एकदम से लगाने की बात हो बेटा और चाहे वो अत्यधिक देर तक लगाने की बात हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति के प्रकार। विभिन्न खेलों में शक्ति के विभिन्न चरणों और प्रकारों की आवश्यकता होती है। जैसे 100 मीटर का दौड़ने वाला जो स्प्रिंटर होता है उसको एक भारोत्तोलक की अपेक्षा अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी बेटे देखिए, जैसे 100 मीटर वाला स्प्रिंट वाला खिलाड़ी है उसको ज़्यादातर स्पीड की ज़रूरत होगी, जिसमें उसको पैरों में स्पीड होनी चाहिए, तो पैरों की फोर्स की उसको आवश्यकता है। उसी प्रकार से जो भारोत्तोलक है उसके जो वेट लिफ्टिंग वाला खिलाड़ी है उसको किसकी ज़रूरत है, उसको जो हाथों की और छाती की फोर्स की ज़रूरत लगती है। ठीक है, हाथों की पैरों की मतलब पूरे शरीर की आवश्यकता है। तो इसमें मतलब विभिन्न खेलों में विभिन्न प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होती है। तो शक्तियों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। वो भाग कौन कौन से बेटा? सबसे पहला हमारा स्थैतिक शक्ति, स्थिर शक्ति या स्टैटिक स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी फोर्स लगाता, शरीर की शक्ति लगाता है, तो उसकी शरीर का कोई भी अंग मूवमेंट नहीं करता, मीन्स वो स्थिर होता है, वो स्थिर पोजीशन में फोर्स लगाता है। जैसे जिस प्रकार से देखिए, यह मांसपेशियों की स्थैतिक स्थिति में प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की एक योग्यता होती है। स्थैतिक शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। स्थैतिक शक्ति को डायनामोमीटर के साथ मापा जा सकता है। स्थैतिक शक्ति को चरणबद्ध भारोत्तोलन, दीवार को धकेलना आदि में प्रयोग किया जाता है। अभी बेटा देखिए, दीवार का धकेलना है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि जब हम किसी दीवार को पुश करते हैं तो उसमें हमारे शरीर का कोई भी मूवमेंट नहीं करता, लेकिन जो अंग हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक स्थिर स्थिति में फोर्स का लगाना। नेक्स्ट हमारा गतिज शक्ति। अभी ये बिल्कुल इसके विपरीत है। इसमें हमारा क्या था कि स्थिर अवस्था में हम फोर्स लगा रहे थे, शक्ति का प्रयोग कर रही थी। इसमें क्या है, इसमें गति के साथ फोर्स लगानी है। इसको डायनेमिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। यह मांसपेशियों के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की एक क्षमता है। जहां शरीर गतिशील होता है, और गतिज शक्ति को आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। इसका संबंध गतियों से होता है। उदाहरण स्वरूप पुलअप, पुशअप में हमें गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है। पुलअप पुशअप में क्या होता है, हमारे हाथ मुड़ते हैं, जो हमारी कलाइयाँ हैं वो मुड़ती हैं, और हमें मीन्स हमारा शरीर वो एक मूवमेंट की पोजीशन में होता है, मूवमेंट करता रहता है। हमारे हाथ, हमारे पैर मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट के साथ साथ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको डायनेमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। गतिज शक्ति को आगे 3 उपभागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है अधिकतम शक्ति, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यह मांसपेशियों की एक ही बार में अधिकतम प्रतिरोध सहन करने की योग्यता होती है। मीन्स एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का यूज करना। इस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता भारोत्तोलन, कुश्ती, उछलना, फेंकने वाले खेलों में की जाती है। इसकी आवश्यकता बहुत कम समय के लिए होती है, जिसे जिम्नास्टिक में रोलर रिंग्स पर प्रदर्शन करते समय स्प्रिंटर को मीन्स जो 100 मीटर का स्प्रिंट है वो शुरू करने के लिए, और गति बढ़ाने और लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक आदि के दौरान शुरुआत के समय लगती है। नेक्स्ट हमारा विस्फोटक शक्ति। इसके नाम से ही देखिए बेटे, इसके अर्थ का पता चल रहा है। विस्फोटक क्या होता है? विस्फोट क्या होता है? एकदम से, अचानक से, एकदम से।
तो इसी प्रकार से एकदम से हमारे में शरीर में फोर्स का लगाना, विस्फोट करना फोर्स का, यह उस गति के साथ प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता होती है। यह गति और शक्ति दोनों का जोड़ होता है। इसका प्रयोग उछलने वाली खेलों में शुरू में किया जाता है, जैसे लंबी कूद, ऊंची कूद, तिहरी कूद, वॉलीबॉल के दौरान स्मैशिंग करना, स्पाइकिंग के दौरान के समय कूदना, स्प्रिंटिंग में क्राउच शुरुआत, बास्केटिंग बॉल में रिबाउंड के समय। तो बेटे इसका अर्थ है बेटा कि जिस प्रकार से कुछ कम समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना, ठीक है, बिल्कुल सडनली एकदम से शक्ति का प्रयोग करना। शक्ति, सहन क्षमता। अभी ये क्या होता है बेटे कि जो पावर हमारी वो लंबे समय तक बरकरार रखना, उसको शक्ति, सहन शक्ति बोलते हैं। उस पावर को जो पेन हो रहा है उसको सहना मीन्स, ठीक है। यह किसी व्यक्ति की थकान के दौरान प्रतिरोध का सामना करने की क्षमता होती है। जब उसका शरीर थक जाता तब भी वह प्रतिरोध का सामना कर रहा है तो उसको हम शक्ति, सहन शक्ति बोलते हैं। यह सहन शक्ति की योग्यता का मेल होता है। शक्ति, सहनशीलता का तैराकी, लंबी दूरी की दौड़े और सड़क की दौड़े, साइकिल चलाने आदि का प्रयोग, इन खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। शक्ति को सुधारने के ढंग। शक्ति सुधारने या बढ़ाने के व्यायामों को मोटे तौर पर आम या विशेष में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले है साधारण मीन्स आम। साधारण व्यायामों को आम शक्ति के आधार को तैयार करने के लिए किया जाता है, मीन्स उसका केवल बेस बनाने के लिए। ये किसी विशेष खेल तकनीक से संबंधित नहीं होते। ये केवल अपने शरीर के मीन्स अपने शरीर को उस खेल के अनुकूल ढालने के लिए करते हैं, ठीक है। केवल उस अपने शरीर को एक फिट रखने के लिए या फिर उस गेम के अनुकूल ढालने के लिए इस साधारण व्यायामों का प्रयोग करते हैं। ये व्यायाम संपूर्ण शरीर का बराबर विकास करते हैं और गरमाने और अनुकूलन के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद विशेष। इसमें क्या होता है बेटे, विशेष में क्या होता है कि विशेष में उन व्यायामों का, उन एक्सरसाइज को किया जाता है जो किसी गेम के अंदर यूज होने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लगा लीजिए, मान लीजिए हमने जो वॉलीबॉल खेलनी है तो वॉलीबॉल मैच खेलने से पहले कुछ हल्की स्मैशिंग लगा ली, ठीक है। तो ऐसे मतलब किसी विशेष खेल के लिए विशेष व्यायाम करना, उस खेल से संबंधित जो उस खेल में यूज होने हैं। ये वे व्यायाम हैं जिनका सीधा संबंध विशेष मांसपेशियों के समूह से होता है, जो मांसपेशियों का समूह उस खेल के अंदर यूज किया जाना है, जो कि विशेष खेलों की तकनीकों में प्रयोग होता है। शक्ति को ज़्यादातर भारोत्तोलन से विकसित किया जा सकता है। भारोत्तोलन कार्यक्रम को 3 प्रकार की मांसपेशियों से जुड़ने अनुसार 3 भागों में बांटा जा सकता है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइटोनिक। तो जो आइसोकाइटोनिक और आइसोटोनिक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा।